Hey guys, welcome to JD Computer Days and classes myself Jyotul भाई और I am Roy। ये एक स्पेशल सीरीज मेरे क्लास 12 के बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं अपने क्लास 12 के बच्चों के लिए। आज मैं माई स्कूल को पाइथन से कैसे कनेक्टिविटी करते हैं वो समझा रही हूँ। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बन रही है, तो वीडियो को करना क्या है, अरे करिएगा, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन रखो ताकि आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप चाहते हो 70 आउट ऑफ 70 लाना। ये चैप्टर 20 नंबर का है। मैंने पूरे एसक्यूएल की सीरीज बनाई है, एक एक टॉपिक प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल डिटेल में समझाया है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करते जाओ, ठीक है। और अच्छे से कमेंट दीजिए, कोई सजेशन है तो उसके भी वेलकम है। ठीक है, तो हम लोग आज समझेंगे कैसे एसक्यूएल की कनेक्टिविटी होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आइडियली फिर खोल के पाइथन पे जाना है। जैसे जिन बच्चों ने 10th में एआई करा है उनको पता है कि कैसे हम सीवी मेट्रोलिब के अंदर कनेक्टिविटी करते हैं, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने जाना है, फाइल पे जाकर आपने ओपन करना है। जब आप फाइल पे जाके ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर आप आ गए। ठीक है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए कर दो और यहाँ पर आप लिख दोगे सी एम डी लिख के आप एंटर कर दोगे। जैसे आप सी एम डी करके एंटर लिखोगे आप बाय डिफॉल्ट कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाओगे। अब यहाँ पर देखो आपको सी डी स्क्रिप्ट लिखना है, सी डी स्क्रिप्ट। अब आप स्क्रिप्ट के अंदर आ गए। इतना आपने समझ में आ गया, आपको इतना आपने मेथड जब कर दिया, तब आपको करना क्या है, आपको करना है पिप इंस्टॉल। क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखना है, पिप इंस्टॉल। आपको करना क्या, हमने यहाँ पर क्या करना है, तो हम लोग को कनेक्टिविटी करनी है, तो अब यहाँ पर करेंगे पिप इंस्टॉल कनेक्टर। एसक्यूएल कनेक्टर करना है तो हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल एसक्यूएल कनेक्टर। ठीक है, माई एसक्यूएल हाइफन पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल हाइफन कनेक्टर। ठीक है, स्पेलिंग बड़े ध्यान से देख करनी है, इसलिए मैं धीरे धीरे लिख रही हूँ ताकि स्पेलिंग में कोई गलती ना हो। अब इसको चेक करेंगे, अगर कोई एरर होगी तो एरर आ जाएगी, अगर सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई आ जाएगा। क्या बोला, वो फैटल एरर अनएबल टू क्रिएट प्रोसेस यूजिंग दिस वन। अच्छा गाइस, जैसे आप देख रहे हो ये पर्टिकुलर एरर है, तो मैं एसक्यूएल में आपको कनेक्टिविटी करके तो दिखा रही हूँ, पर उस कनेक्टिविटी में क्या क्या एरर आपको फेस करने पड़ सकते हैं, मैं उसको आज डिटेलिंग में बता के उसको पूरी तरह सॉल्व करने की कोशिश करी। ये एक चैनल है जहां पर आपको ये एरर के साथ वीडियो बना रही हूँ, अदरवाइज आपको कहीं पर भी पूरे यूट्यूब में ऐसी जो ये एरर आ रही है फेस करती वीडियो नहीं मिलेगी, और उसका सॉल्यूशन करते हुए भी आपको बहुत मुश्किल लगेगा टाइम। तो मैंने ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया है कि अगर वो एक्सटर्नल कनेक्टिविटी कर रहे हैं अपने लैपटॉप पे और अगर ऐसी कुछ एरर उनको फेस करने की बात पड़ रही है तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है। तो आप ये देख लिए, फेटल एरर इन लॉन्चर अनएबल टू क्रिएट प्रोसेस यूजिंग। इसका मतलब यह है कि जब मैं अपने पाइथन को उसकी स्क्रिप्ट कोड में, जैसे कि अब मैं कोई क्या बता रही, ये एरर क्यों आई थी, आपने देखा था कि मैंने क्या किया था। जब आप आइडियली खोलते हो, जब आप आइडियली खोलते हो, दोबारा से आपको बता देती हूँ एक बार। फाइल में जाके ओपन में जब आप जाते हो, बड़े ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेप को। जब आप स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हो, जो ये पूरी हमारी पाथ है जहां पर हमारा पाइथन स्टोर। अब जब उसको सीएमडी करोगे और उस पे एंटर लगा दोगे तो बाय डिफॉल्ट हम कमांड प्रॉम्प्ट पर चले जाएंगे। यहाँ तक देखो, इस बात को आपको बस दिमाग के अंदर रखनी है कि ये हमारी मेन पाथ है जिसके अंदर हमारा सारा आगे का प्रोसीजर होगा। जो मेरा पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल कनेक्टर है वो मुझे यहाँ पर ही टाइप करके लिखना था। ये मेरी सही थी, मैंने बिल्कुल करा इसके अंदर। तो आपने देखा मेरी वीडियो में क्या एरर आई थी इसको करने के बाद। ठीक है, यही वाली एरर जो मैंने आपको अभी दिखा दी। अब इसका सॉल्यूशन क्या था, इसका सॉल्यूशन ये था कि मुझे क्या करना था, मुझे या तो जो मेरा पाइथन है उसको अनइंस्टॉल करना था। अब जब मैं पाइथन को अनइंस्टॉल कर रही थी तो उसके अंदर ये वाली एरर आ गया। देखो, बैक टू बैक एरर आ रही, आई एम गोइंग टू अनइंस्टॉल माय पाइथन। तो जब मैं पाइथन को अनइंस्टॉल कर रही तो मेरी ये वाली एरर आ गई। अब बताओ क्या करना है।
तो आप कंट्रोल पैनल में जाकर पाइथन में जाके रिपेयर मॉडिफाई 3 ऑप्शन है, रिपेयर करके फेटल की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, जब मैंने ये कर लिया तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, अब कुछ एरर और आई है जो मुझे फेस करने की जरूरत पड़ी। अब यहाँ पर देखिए एक मेरे पास एरर आ रही है, ये वाली जो आपको बहुत बार दिख सकती है आपके सिस्टम पे भी, ये जब मैं ये वाली जब मैं लिख रही हूँ ना पाइथन एम पिप इंस्टॉल माइस्क्ल कनेक्टिविटी, ये तो यही है जिससे मेरा एसक्यूएल कनेक्टर क्या होगा, इंस्टॉल होगा। यही लाइन आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके लिखनी है। लेकिन जब मैं लिख रही थी तब, पहले जब मैंने लिखी थी तब मेरी फेटल वाली एरर आई। जब मैंने दोबारा लिखा तो अब मेरी ये वाली एरर आ गई, इंटरनल एक्सटर्नल कमांड वाली एरर। ठीक है, अब इस एरर का सॉल्यूशन करने के लिए 3 एरर है ये, मैं आपको 3 एरर का वो दे रही हूँ। पहले एरर ये वाला था जिसके लिए आप पाइथन अनइंस्टॉल या रिपेयर कर सकते हो। दूसरी एरर आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड बैच फाइल की जब ये एरर आएगी तो मैं इसके अंदर आपको बता दूंगी, मैं वीडियो भी लगा दूंगी साथ में। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। आपको सर्च पे क्या लिखना है, इन्वायरमेंटल लिखना है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल लिखना है, ध्यान से समझिएगा। इन्वायरमेंटल वेरिएबल के अंदर जाकर, ध्यान नहीं, वेट करिए, सेटिंग में जाके आएगा इन्वायरमेंट, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट टू वेरिएबल। ध्यान से पढ़ लिए एक एक चीज को जब मैं समझा रही हूँ। जब आप इस पे क्लिक करोगे, अगर बैच फाइल वाली कोई भी एरर आएगी तो इसके लिए आपको यही करना है। आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इन्वायरमेंटल वेरिएबल पे जाएंगे। ये ध्यान रखना, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये वाला एक खुलेगा विंडो, जिसके अंदर आप, मैं कर चुकी हूँ, आप देखिए मेरी पाथ वाली में, यहाँ पर जब आप पाथ डालोगे, इधर आप पाथ डालोगे, ये जो पाथ है इसको आप एडिट करोगे, और एडिट करके आपको ये वाली जो मेरी क्या क्या जो ये स्क्रिप्ट वाली दिखाई थी ना मैंने अभी आपको, ये वाली पूरी पाथ, ये जो पूरी पाथ है इस पूरी पाथ को कॉपी करके यहाँ पर जाके पेस्ट कर देना और ओके कर देना। अगर आपको इंटरनल एक्सटर्नल बैच वाली कभी भी एरर आएगी तो आपको यही करना है, नीचे पास जाके एडिट करके आप इसको पेस्ट कर देंगे, जिससे ये वाली एरर आपकी बिल्कुल दूर हो जाए। ठीक है, दूसरी एरर का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। तीसरी एरर, अब तीसरी एरर के अंदर क्या था, Python was not found run without argument install Microsoft Store disable shortcut, मेन लाइन था सेटिंग में जाके ऐप एडवांस ऐप सेटिंग ऐप एग्जीक्यूट अलाइव। इसका भी वीडियो मैं डाल लूंगी साथ में, जब मैंने करा है उसको मैंने करते हुए दिखाया है, तो आपको मैं दोबारा बता रही हूँ। जरूरत पड़ेगी तो डाल दूंगी, नहीं तो अगर मैं अभी करके दिखा रही हूँ तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सेटिंग जैसे तो मैं करके दिखा रही हूँ, तो मैं वो वीडियो नहीं डालूंगी। ठीक है, सेटिंग पे आपको जाना है, आपको एप्स पे जाना है, एडवांस ऐप सेटिंग, नहीं, आपको जाना है, वेट, दोबारा ऐप में जाइए, इंस्टॉल ऐप, इंस्टॉल ऐप पे जाके आप पाइथन डॉट ई को फाइंड आउट करेंगे। पाइथन डॉट ई को आप, यहाँ से तो आपका अनइंस्टॉल और इंस्टॉल मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, एडवांस ऐप पे जाएंगे, हाँ एडवांस ऐप पे आपको यहाँ जाना है, ऐप ऐप एग्जीक्यूशन अलायंस, यही एरर थी। ठीक है, इस पे जब आप जाओगे, इस पे आप क्लिक करोगे, अब यहाँ पर देखो, आपको नीचे आ जाओ, ये देखो ये दो आपको बटन दिखे, ये पाइथन डॉट ई एक्स, इन दोनों को क्या करना है, ऑफ। जब तक इनको ऑफ नहीं करोगे तो आपके पास अलायंस वाली एरर भी आएगी, तो आपको इसको जाके ऑफ करना है। ठीक है, कोई नहीं बताएगा, यही एक वीडियो, यही एक चैनल जो आपको इतनी सारी एरर बताती है। वीडियो को लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, अच्छे अच्छे कमेंट दो। देखो आपके इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बना के ला रही हूँ, तो कम से कम इतना तो आप कर सकते हो। आपको कोई भी एरर, अगर इनमें से कोई भी आती है तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। ठीक है, अब ये मेरी एरर खत्म हो गई। इसके बाद मैंने पिप को अपग्रेड भी किया, सब कुछ किया, बट ये मेजर एरर थी जो आ रही थी। अब जब आप कर लोगे, जब आप पिप इंस्टॉल, यही लाइन जब आप लिखोगे जो आपकी है पिप इंस्टॉल, जो हमें करना है कनेक्टर, तो उस लाइन को आपको लिखना है जब आप लिखोगे इंस्टॉल करते हुए, पाइथन एम पिप इंस्टॉल माइस्क्ल इंसेक्टर आइफन पाइथन। ये इंस्टॉल करने के बाद जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। तो उसके लिए आपको दिखेगा, जब आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट जब होगा
तो ये ऐसे आपको इंटरफेस दिखेगा। देखो क्लियर दिखा रही हूँ, ऐसा दिखेगा कि डाउनलोड माइसेल कनेक्ट और लास्ट में लिखा हुआ आएगा सक्सेसफुली। जब तक सक्सेसफुल लिखा हुआ नहीं आएगा तब तक मतलब कि आपका माइस्क्वेल अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ। तो ये इंस्टॉलिंग आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। इतनी सारी एरर के बाद जब मैंने पिप को इंस्टॉल किया तो मेरा फाइनली डाउनलोड और इंस्टॉल हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है कि जो आपने किया, जो आपने इंस्टॉल किया अभी, कि वो सही चल रहा है। तो आपको आइडियली में जाके import mysql.connector लिखना है। अगर कोई एरर नहीं आएगी और ऐसा रन हो जाएगा तो मतलब आपका सक्सेसफुली काम करना, कनेक्टर शुरू करना। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत सिंपल और इजी तरीके से मैंने एरर बताई है। फिर भी आपको कोई डाउट है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। वीडियो को पूरा देखिए, बड़ी काम की वीडियो है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना तो मत भूलो। बाय बाय।